विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के उस सवाल के गुब्बारे की हवा निकाल दी जिसमें राहुल गांधी ट्रंप के दावों को लेकर माहौल बनाते रहते कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और सीज फायर कर लिया। आज विदेश मंत्री ने ट्रंप और राहुल गांधी दोनों को तगड़ा जवाब दिया संसद में खड़े होकर। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पीएम मोदी को अमेरिका से किसका फोन आया था, क्या बात हुई? आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के सामने संसद में खड़े होकर एक एक राज खोल दिया, एक एक बात बताई। सुनिए विदेश मंत्री को। On the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. यानी विदेश मंत्री ने दो बातें एकदम क्लियर कर दी बॉस। पहली बात तो ट्रंप को क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर का ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है बॉस। उस दौरान ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। और बॉस, लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में संसद मंदिर है बॉस। उस मंदिर में खड़े होकर अगर देश का विदेश मंत्री बयान दे रहा है तो उस बात की वैल्यू है। वो खड़े होकर कह रहे हैं कि ट्रेड और सीज फायर को लेकर कोई भी कनेक्शन नहीं था, कोई चर्चा नहीं हुई थी। वो ये भी याद दिला रहे हैं कि दूसरे देशों ने कहा कि पाकिस्तान घुटने पे आ चुका है, वो सीज फायर करना चाहता है, और भारत ने कहा कि करना चाहता है तो आके बोलो, बात करे, तुम्हारे से बात नहीं होगी। उसको अगर सीज फायर करना है तो वो आके बात करेगा। ये था भारत का स्टैंड। एक बात उन्होंने राहुल गांधी को भी क्लियर कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच ट्रंप और नरेंद्र मोदी की फोन पर कोई बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी कहानी सुना रहे थे कि ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। आज देश के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि 22 अप्रैल जब पहलगाम की घटना हुई से लेकर 17 जून के बीच कोई भी फोन पर बात ही नहीं हुई नरेंद्र मोदी और ट्रंप। लेकिन आप देखिए कि जब विदेश मंत्री ने पूरी बात संसद में खड़े होकर ताल ठोक कर क्लियर कर दी, उसके बाद भी इन्हें विदेश मंत्री की बात पर भरोसा नहीं। ये विदेश मंत्री को रोकने टोकने लगे। इस बात पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए, गुस्सा आ गया उनको। आप देखिए कि अमित शाह कैसे इंडिया अलायंस पर और कांग्रेस पर भड़क गए, और सुनिए क्या बोले। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। अमित शाह ने भी गुस्से में कहा, लेकिन बड़ी फैक्चुअल बात कही कि देश का विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर बयान दे रहा है और आपको किसी विदेशी की बात पे भरोसा है? डोनाल्ड ट्रंप की बात पे भरोसा है, जिसकी बात पर वहां के खुद के लोग भरोसा नहीं करते। इधर उधर घूमते हुए कब क्या बोल दें किसी को कुछ पता नहीं। देश के विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं। अब क्या करें बॉस? अपना कॉल रिकॉर्ड का डेटा निकलवा के राहुल गांधी को दिखाएं क्या कि देखिए फोन आया था कि नहीं आया था, या व्हाट्सएप चैट चेक कराएं राहुल गांधी के सामने जाके। इंडी गठबंधन और कांग्रेस संसद में बातें ही ऐसी कर रहे हैं जिसे सुनकर कोई भी माथा पीट ले, किसी को भी गुस्सा आ जाए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीरियस मैटर पर इतनी नॉन सीरियस बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए कैसी बातें कर रहे हैं।
और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। या तो डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड बंद कर दो। ये क्या तुकबंदी चल रही है बॉस? मतलब आदमी को हंसी भी आती है, लेकिन लगता है कि क्या ये सीरियसनेस है इस देश के नेताओं की? ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीरियस मुद्दे पर डोनाल्ड को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड बंद कर दो। भाई वायरल हो रखे हैं, पब्लिक हंस रही है इन पे कि यही डिबेट करने के लिए ये जो है वो एक हफ्ते से संसद नहीं चलने दे रहे थे कि डोनाल्ड को या तो चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। पूरी दुनिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर का लोहा मान रही, जबकि हमारी संसद में कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो तमाशा था। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। इस देश की जनता देख रही है कि क्या यह सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है या विपक्ष जवाब नहीं सुनना चाहता है। रक्षा मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, विदेश मंत्री खड़े होकर बता रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ, इनको जवाब ही नहीं मिल रहा है। आप जवाब सुनना नहीं चाहिएगा, या आपके मन के मुताबिक जो जवाब चाहिए था वो नहीं आया तो हम जवाब नहीं मानेंगे, इस एटीट्यूड से चलिएगा तो आपको ऑपरेशन सिंदूर तमाशा लगेगा बॉस। और यही ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताकर आप देश की सेना का अपमान कीजिएगा तो 20 साल के 40 साल तक 100 के पार सीट नहीं जा पाएगी बॉस। ऑपरेशन सिंदूर इनके हिसाब से तमाशा था। यहां देश के सैनिक अपनी जान पर खेल के पाकिस्तान को धूल चटा दिए, इनके लिए ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था। इंडी गठबंधन में ऐसे एक नहीं बहुत लोग हैं जो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे आप ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी को सुनिए, वो ट्रंप की बात करते करते पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने लगे, कहने लगे कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी 5 फुट के हो जाते हैं, सीना 56 इंच का नहीं 36 इंच का हो जाता है। सुनिए कल्याण बनर्जी को। আপনি কেন একবার, why once you have not posted in the ex-handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো আপনার? এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায়, আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 ইঞ্চি থেকে 36 ইঞ্চি। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? ये इस देश के सांसद है बॉस। इस देश की सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति संसद में खड़े होकर बता रहे हैं कि ट्रेड और सीजफायर का कोई कनेक्शन नहीं, मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर सीधे सीधे बता चुके कि यही सब हुआ था, आपसे कोई फोन पर बात नहीं हुई थी, आपके डिप्टी से बात हुई थी। लेकिन इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। ये सांसद है बॉस इस देश के, इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। मोदी फोन पे बोल दिया उससे मतलब नहीं है, संसद में देश के लोकतंत्र के मंदिर में बात हो गई उससे मतलब नहीं है, इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। कल को कहेंगे कि जाके झोंटा झोटी क्यों नहीं किए, मारा पीटी क्यों नहीं किए, ट्रंप को 2 मुक्का क्यों नहीं मार दिए। ये इन लोगों का कुछ भी हो सकता है बॉस, इन लोगों का हिसाब। और ये लोग नरेंद्र मोदी के दम की बात कर रहे हैं। मोदी का दम क्या है, इस लीडरशिप का दम क्या है, ये पाकिस्तान जानता है और ट्रंप भी जानते हैं। ट्रंप की बातों को भारत के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर खारिज किया। साथ में यह भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया था कि अमेरिका से फोन आ रहे थे, फिर भी मोदी ने पाकिस्तान को धुआं धुआं किया। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को। On the 9th of May, Vice President
J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. यानी विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर यह भी क्लियर कर दिया कि सीज फायर के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई फोन नहीं आया। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति का फोन आया था कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमला करेगा तो उससे डबल मारेंगे, और वही भारत ने किया। सरेंडर शब्द इस पूरे घटनाक्रम में अगर कहीं फिट होता है तो वो पाकिस्तान के लिए फिट होता है। वो घुटने पर आया था, और हमारे देश के नेता, इस देश की फौज ने इतना पराक्रम दिखाया, और उनको यह साबित करना है कि नरेंद्र सरेंडर। उनको अपनी देश की सेना के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स दिख रही है। यह तो दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जो लीडरशिप दिखाई उसमें सेना ने पाकिस्तान को कैसे ठोका, और ऐसी ठुकाई की कि आज तक पाकिस्तान अपने एयरबेस ठीक नहीं कर पाया। पहली बार किसी ऐसे ऑपरेशन में पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर घुसकर भारत ने जबरदस्त तरीके से मारा। लेकिन राहुल गांधी एंड इंडी गठबंधन इसी बात से दिक्कत में है कि नरेंद्र मोदी की इतनी वाहवाही क्यों हो रही। इसलिए इंडी गठबंधन ऑपरेशन सिंदूर पर यह बात कर रहा है, कह रहा है कि सीज फायर क्यों किया, लड़ाई क्यों रोकी। आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोल रहे थे तो अचानक राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े हो गए, रक्षा मंत्री को टोकने लगे। सुनिए उस वक्त, देखिए उस वक्त क्या हुआ। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। अब बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। राहुल गांधी ने जब यह पूछा कि ऑपरेशन फिर रोका क्यों, इसका जवाब रक्षा मंत्री ने भी दिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिया। क्या जवाब था वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस की सुई इसी बात पर अटकी है कि सीज फायर क्यों किया, ट्रंप बीच में क्यों पड़े, कितने विमान गिरे। ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर सब हैरान हैं कि इसका जवाब दिया क्या जाए। जैसे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि हमारे फाइटर जेट्स ने दूर से हमला क्यों किया, क्लोज रेंज में जाकर हमला क्यों नहीं किया। सुनिए गौरव गोगोई का वो बयान जो बड़ा वायरल हो रहा है। सर, ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें ये संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या पाबंदी है, ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? इस दुनिया में सिर्फ हमारे यहां का विपक्ष होगा जिसको इस बात से मतलब नहीं है कि हमने अचीव क्या किया,
इनको इस बात से मतलब है कि दूर से मारा कि पास से मारा। अरे भैया, आपके पास अगर रफेल है जो यहीं से ऊपर उठ के यहीं से ठोक सकता है, तो पास जाके मारना क्यों है? इन लोगों का बस चले तो ये भी कह देंगे कि मिसाइल से क्यों मारा। सैनिक भेजना चाहिए था, मिसाइल लेके जाता, वहां रख देता, कहता कि अभी ये फटेगा, तुम देख लो भाई।